अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तौबा की एक सच्ची आह और अल्लाह की रहमत। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने का एक बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ और ताबईन में से हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी गाना गाने में गुजार दी थी। उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। जब वह गाना गाता था तो लोग उसके दीवाने थे। उसके चारों तरफ सैकड़ों लोगों का मजमा होता था। उसकी आमदनी बेशुमार थी। उसकी औलाद नहीं थी और उसकी बीवी भी मर गई थी। जब वह बूढ़ा हो गया तो दांत गिर गए, जिसकी वजह से वह गा ही नहीं सकता था। उसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया। वह मांगने के लिए वाकिफ लोगों के पास जाता रहा। वह कुछ अरसा तो उसे देते रहे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने भी मना कर दिया। जब सब दोस्तों ने न कर दी तो कई कई दिन तक खाने को न मिलता। उसको अपनी जवानी की याद आती कि मैं इतना हसीन था, मेरी आवाज़ कोयल की तरह थी। जब मैं गाता था तो हज़ारों लोग मेरी आवाज़ पर मरते थे और मेरी झलक देखने को तरसते थे। लेकिन आज मैं धक्के खाता फिरता हूँ और कोई बंदा मुझे एक वक्त का खाना देने को तैयार नहीं है। इस बुढ़ापे और कमज़ोरी और भूख की हालत में उसका दिल बड़ा ही खट्टा हुआ। उसने सोचा कि काश ये रातें मैं अल्लाह के लिए जागा करता तो अल्लाह ताला मुझे कभी अपने दरबार से न धुतकारते। लेकिन मैंने तो अपनी जवानी बर्बाद कर दी। न हुस्न व जमाल रहा, न माल रहा और न ही कुछ और मेरे पल्ले रहा। अब मैं अपने रब को कैसे मनाऊं? वह इसी सोच में गुम होकर जन्नतुल बकी में चले गए और कब्रों के बीच की जगह में बैठकर अपनी जवानी को याद करके रोने लग गए। उन्होंने रोते रोते दुआ मांगी, रब्बे करीम, मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आपके हुजूर पेश कर सकूं। मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। अब मैं बूढ़ा हूँ, लाठी के सहारे चलकर आया हूँ। न आंखों में रोशनी है, न कानों में सुनवाई। ए मालिक, अब मैं शर्मिंदा हूँ, मगर यहाँ आकर बैठता हूँ ताकि मैं अपनी कब्र के करीब हो जाऊँ। यह वाक़िया मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा है। वह फरमाते हैं कि जब वह आदमी अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा होकर रोया तो उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद वह उठा तो देखा कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है। जब उसने देखा कि वह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे और उन्होंने अपने सर पर कुछ उठाया हुआ था, औरतों की नमाज पढ़ने का तरीका, वह डर गया कि अब अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं। वह तो मुझ जैसे का दुर्रे से इंतज़ाम करते हैं, ऐसा न हो कि मुझे भी चंद दुर्रे लग जाएं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे देख लिया और कुछ आगे चले गए। थोड़ी देर बाद लौटकर दोबारा उसकी तरफ आए। जब उसने उन्हें दोबारा अपनी तरफ आते हुए देखा तो और ज़्यादा डर गया कि यह फिर मेरी तरफ आ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास आए तो उन्होंने वह गठरी अपने सर से उतारकर उसके सामने रखी और फरमाने लगे, भाई खाना खाओ। वह बूढ़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे खाना पेश कर रहे हैं। उसने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे लिए खाना कैसे लाए? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दोपहर का वक्त था, मैं कैला कर रहा था कि मुझे ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पैगाम दिया गया कि मेरा एक दोस्त कब्रिस्तान में परेशान बैठा है, वह भूखा है। उमर, जाओ और मेरे उस दोस्त को खाना खिलाकर आओ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि अल्लाह का दोस्त है, चुनांचे मैंने अपनी बीवी से कहा, जो खाना तैयार है वह दे दो। उसने खाना बांध दिया। मैंने कहा, मैं अल्लाह के दोस्त के पास जा रहा हूँ, लिहाजा खाना हाथों में नहीं बल्कि अपने सर पर उठाकर ले जाता हूँ ताकि अल्लाह के दोस्त का इकराम हो सके। इसलिए उमर खाना सर पर उठाकर आया है। ए अल्लाह के दोस्त, खाना खा लो। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने तौबा की थी। मेरा परवरदिगार कितना करीम है कि उसने मेरे तमाम गुनाहों के बावजूद मेरी नदामत को कबूल कर लिया और वक्त के अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में हुक्म दिया कि जाओ मेरे दोस्त को खाना खिलाकर आओ। ए अल्लाह, तू कितना करीम है। इस बात को सुनकर वह बूढ़ा इतना रोया कि वहीं रोते रोते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने उसने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। अल्लाह अकबर।
اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ یہ بھی دیکھیے شیطان کا وسوسہ